नमस्कार दोस्तों, नेचुरल स्टेटस केजीपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारी हर एक नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अब हम बखान करेंगे शिव की महिमा का। शिव ही सत्य है, शिव अनंत है, शिव अनादि है, शिव की भक्ति से नूर मिलता है। तुम हो सोमेश्वर नाथ, तुम हो सोमेश्वर नाथ, तुम हो नागेश्वर नाथ, तुम हो काशी के नाथ। गले में वासुकी अर्धांगिनी पार्वती, रहते कैलाश में नंदी के साथ। ओमकार सदा शिव नीलकंठ पशुपतिनाथ, अर्धनारीश्वर रुद्र महादेव शंभुनाथ। नागनाथ मृत्युंजय हो यह जीवन विजय, तुम हो नटराज लिंगम सदा तेरी जय। उमापति आदि देव करो दूर अब अकाल, चंद्रशेखर की रात जटाधारी महाकाल। सावन के आते ही सबके मन हर्षित हो जाते हैं, काले काले बदरा भी उमड़ घुमड़ बरसाते हैं। भक्तों के संताप मिटाने खुशियों की फुहार लिए, जब पार्वती को साथ लिए मेरे शिव धरा पर आते हैं। धरा संग अंबर भी अपनी पलके बिछाते हैं, देवी देवता मानव सब नतमस्तक हो जाते हैं। गूंज उठते हैं त्रिलोक बम बम भोले के नाद से, जब पार्वती को साथ लिए शिव धरा पर आते हैं। गंगाधार जटा में चंद्र मस्तक पर शोभा बढ़ाते हैं, गले का हार श्रप नंदी शिव का वाहन बन जाते हैं। एक हाथ में ले त्रिशूल, एक हाथ में डमरू लेकर, जब पार्वती को साथ लिए मेरे शिव धरा पर आते हैं। शिव नाम मेरे मन में पावन ज्योत जगाते हैं, ओम नमः शिवाय से मेरा रोम रोम खिल जाते हैं। एक झलक पाने को उनकी राह निहारे मेरी आंखें, जब पार्वती को साथ लिए मेरे शिव धरा पर आते हैं। जाप करे जो शिव का उनके दुख दूर हो जाते हैं, सत मार्ग पर चलने वालों को शिव अपना प्रिय बनाते हैं। कर्म रहे जिनके उत्तम, परहित का मन में भाव रहे, ऐसे ही इंसानों को केवल शिव धाम नसीब हो पाते हैं। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ हमारी वीडियो में। कहा जाता है कि इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपके आधे से ज़्यादा कष्ट और संकट खत्म हो जाते हैं, उनका नाश हो जाता है। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि शिव की महिमा अपरंपार है। श्रावण मास में भोले शंकर शिव शंकर की सादगी का वर्णन करने से ही शिव प्रसन्न हो जाते हैं। शिव के इस महिमन स्तोत्र में शिव के दिव्य स्वरूप एवं उनकी सादगी का वर्णन है। इस महिमन स्तोत्रम के पीछे अनूठी और सुंदर कथा प्रचलित है। तो चलिए हम आपको उस कथा के बारे में बताते हैं। एक समय की बात है, चित्ररथ नाम का एक राजा हुआ करता था। वो परम शिव भक्त था। उसने एक अद्भुत सुंदर बाग का निर्माण करवाया, जिसमें विभिन्न प्रकार के पुष्प लगे थे। प्रत्येक दिन राजा उन पुष्पों से शिव जी की पूजा किया करते थे। फिर एक दिन पुष्पदंत नामक गंधर्व उस राजा के उद्यान की तरफ से जा रहा था। उद्यान की सुंदरता ने उसे आकृष्ट कर लिया। मोहित पुष्पदंत ने बाग के पुष्पों को चुरा लिया। अगले दिन चित्ररथ को पूजा हेतु पुष्प प्राप्त नहीं हो पाए। बाग के सौंदर्य से मुग्ध पुष्पदंत प्रत्येक दिन पुष्प की चोरी करने लग गया। इस रहस्य को सुलझाने के लिए राजा के प्रत्येक प्रयास विफल होते जा रहे थे। पुष्पदंत अपनी दिव्य शक्तियों के कारण अदृश्य बना रहता था। फिर राजा ने एक दिन एक समाधान निकाला और राजा ने सोचा। राजा चित्ररथ ने एक दिन अनोखा समाधान निकाला। उन्होंने शिव को अर्पित पुष्प एवं बिल्व पत्र बाग में बिछा दिए। राजा के उपाय से अनजान पुष्पदंत ने उन पुष्पों को अपने पैरों से कुचल दिया। इससे पुष्पदंत की दिव्य शक्तियों का क्षय हो गया। पुष्पदंत स्वयं भी शिव का भक्त था। अपनी गलती का बोध होने पर उसने इस परम स्तोत्रम की रचना की, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने उसकी भूल को क्षमा कर दिया। तो चलिए हम बताते हैं आपको।
हे हर, आप प्राणी मात्र के कष्टों को हरने वाले हैं। मैं इस स्तोत्र द्वारा आपकी वंदना कर रहा हूँ, जो कदाचित आपके वंदना के योग्य न भी हो, पर हे महादेव, स्वयं ब्रह्मा और अन्य देवगण भी आपके चरित्र की पूर्ण गुणगान करने में सक्षम नहीं है। इस प्रकार एक पक्षी अपनी क्षमता के अनुसार ही आसमान में उड़ान भर सकता है, उसी प्रकार मैं भी अपने यथाशक्ति आपकी आराधना करता हूँ। हे शिव, आपकी व्याख्या न तो मन न ही वचन द्वारा ही संभव है। आपके संदर्भ में वेद भी अचंभित है तथा नेति नेति का प्रयोग करते हैं, अर्थात यह भी नहीं और वो भी नहीं। आपका संपूर्ण गुणगान भला कौन कर सकता है, यह जानते हुए भी आप आदि व अंत रहित हैं। परमात्मा का गुणगान कठिन है, मैं आपकी वंदना करता हूँ। हे देव और भाषा के सृजक, जब स्वयं गुरुदेव बृहस्पति भी आपके स्वरूप की व्याख्या करने में असमर्थ है, तो फिर मेरा को क्या कहना है। हे त्रिपुरारी, अपनी सीमित क्षमता का बोध होते हुए भी मैं इस विश्वास से इस सूत्र की रचना कर रहा हूँ कि इससे मेरी वाणी शुद्ध होगी तथा मेरी बुद्धि का विकास होगा। हे देव, आप ही इस संसार के सृजक, पालन करता एवं विलय करता है। तीनों वेद आपकी ही संहिता गाते हैं। तीनों गुण सजो रजो तमो आपसे ही प्रशासित है। आपकी ही शक्ति त्रिदेवों में निहित है। इसके बाद भी कुछ मूढ़ प्राणी आपका उपहास करते हैं तथा उसके बारे में भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है। हे महादेव, वो मूढ़ प्राणी जो स्वयं ही भ्रमित है, इस प्रकार से तर्क वितर्क द्वारा आपके अस्तित्व को चुनौती देने की कोशिश करते हैं। वह कहते हैं कि अगर कोई परम पुरुष है तो उसके क्या गुण है, वह क्या देखता है, उसके क्या साधन है, वह इस सृष्टि को किस प्रकार धारण करता है। ये प्रश्न वास्तव में भ्रमक मात्र है। वेद ने भी स्पष्ट किया है कि तर्क द्वारा आपको नहीं जाना जा सकता। हे परमात्मा, इस सृष्टि में 7 लोक हैं, भूलोक, भूर्वलोक, स्वर्गलोक, सत्यलोक, महलोक, जनलोक एवं तपलोक। इनका सृजन भला सृजक आपके बिना कैसे संभव हो सका। यह किस प्रकार से और किस साधन से निर्मित हुए। तात्पर्य यह है कि आप पर किसी प्रकार का संशय नहीं किया जा सकता। दोस्तों, हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक जरूर करना और हाँ, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना, क्योंकि शिव की महिमा अपरंपार है, क्योंकि शिव ही सुंदर है, शिव ही सत्य है।